So hi, I'm Rishodit, and in today's video we are going to talk about the types of validity. So this is sixth class from Smart PLS SEM, which is going on my channel. So if you are interested to understand any other concept from Smart PLS SEM, or if you just want a basic conceptual understanding of Smart PLSM, then you may just go and check out this playlist. I will attach a link of this playlist to the description box below. So let's just start discussing today's class now. Types of validity में I'm going to discuss content validity, face validity, criterion validity, concurrent and predictive validity. All these are your most famous or you can say the most used types of validity जो डिस्कस की जाती है. So सबसे पहले बात कर लेते हैं कि what is a validity. ठीक है, validity होती क्या है. इससे पहले हमने बात की थी in the last video we discussed reliability or you can say the internal consistency. So internal consistency is all about reliability कि how reliable your scale is. Reliability का मतलब क्या है कि वो every time it gives the consistent results. उसके जो items हैं वो आपस में consistent हो. But when we talk about the validity, then validity refers to how accurately a method, instrument or a scale measures what it is intended to measure. ठीक है, जो हम measure करना चाह रहे हैं क्या हमारा scale actually वो measure कर पा रहा है. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाती हूँ. सपोज अ टेस्ट माइट बी डिजाइन टू मेजर अ स्टेबल इमोशनल क्वेश्चन. ठीक है, मुझे किसी एम्प्लॉय का या किसी भी पर्सन का इमोशनल क्वेश्चन को टेस्ट करना है कि उसका स्टेबल नॉर्मली उसका कितना रहता है इमोशनल क्वेश्चन, कितना वो इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, वेल रेगुलेट कर पाता है. बट इंस्टेड इट मेजर्स transitory emotions generated by situational or environmental conditions. Now suppose if I go to a company and there I check the emotional quotient of an employee, right? मैंने उस एम्प्लॉय का इमोशनल क्वेश्चन आज चेक किया है. मैं चेक तो करना चाह रही हूँ कि नॉर्मल यूजुअल बेसिस पे उसका इमोशनल क्वेश्चन कितना रहता है. बट जो मेरे क्वेश्चंस है, जो मेरा स्केल है, वो मैंने यूज करके जो भी उसका चेक किया इमोशनल क्वेश्चन, उससे मुझे पता लगा कि ही और शी हैज अ लो इमोशनल क्वेश्चन. बट वो एक्चुअल में उसका इमोशनल क्वेश्चन नहीं था जो मैंने चेक किया. वो जस्ट ड्यू टू सम सिचुएशनल कंडीशन था. सपोज सेम डे और द प्रीवियस डे ही हैड अ फाइट विद द सुपरवाइजर और हिज इमीडिएट बॉस, राइट? तो उसकी वजह से जो एक रीसेंट कंडीशंस की वजह से उसके बिहेवियर में, उसके इमोशंस में, उसके रिस्पॉन्सेज में जो बायसनेस आ गई, उसकी वजह से मेरा पूरा की पूरा क्या हो गया, पूरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बिल्कुल गलत आ गई. ठीक है, तो आपकी वैलिडिटी क्या कहती है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या जो आपका स्केल है वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम सच बायस और एरर्स एंड इट शुड एक्यूरेटली मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर. ठीक है, जो भी हम उससे मेजर करना चाहें वो एक्चुअल में उसको मेजर कर पाए. तो उस वैलिडिटी के अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं. फर्स्ट इज योर कंटेंट वैलिडिटी. कंटेंट वैलिडिटी क्या कहती है कि व्हेन अ टेस्ट हैज कंटेंट वैलिडिटी, द आइटम्स ऑन द टेस्ट रिप्रेजेंट द एंटायर रेंज ऑफ पॉसिबल आइटम्स द टेस्ट शुड कवर. अब इससे क्या मतलब है कि टेस्ट में वो सब चीजें, वो सब आइटम्स कवर होनी चाहिए जो जो हम उसमें टेस्ट करना चाह रहे हैं. अब इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ. सपोज अ टेस्ट वी कंडक्ट एट द कंप्लीशन ऑफ अ लर्निंग कोर्स. अब सपोज मैंने स्मार्ट PLSM का आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया, आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं. मैंने 1 महीने में या 2 महीने में ये पूरा कोर्स खत्म कर दिया. मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया कि स्मार्ट PLS SEM क्या होता है. अब उसके बाद एट द कंप्लीशन ऑफ दिस लर्निंग कोर्स, इफ सपोज आई कंडक्ट अ टेस्ट, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कितनी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो पाई इस कोर्स की. तो उसके लिए मैं जो टेस्ट कंडक्ट करूंगी उसमें ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स कवर होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उस पर रिलायबिलिटी से रिलेटेड सब क्वेश्चंस डाल रही हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सब वैलिडिटी से रिलेटेड सब क्वेश्चंस डाल दिए मैंने. बल्कि उसमें मॉडल को कैसे बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, मीडिएशन क्या होता है, मॉडरेशन क्या होता है. तो ऑलमोस्ट जितने टॉपिक्स हम उसके अंडर पढ़ेंगे स्मार्ट PLS में, जितना मैंने आपको पूरे कोर्स में समझाया है, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब एस्पेक्ट्स मुझे कवर करने चाहिए उस एक टेस्ट के अंदर. तो यही होती है कंटेंट वैलिडिटी. आप नाम से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको और अच्छे से लर्न करने में भी इजी रहेगा इन फ्यूचर एज वेल. Content validity. So here you focus on the content. The test should cover every aspect, every topic which is covered under the content. ठीक है, content पूरा आप उसमें ले. So if some aspects are missing from the measurement or if irrelevant aspects are included, अब दोनों ही dangerous conditions है.
अगर आपने कुछ एस्पेक्ट्स को छोड़ दिया, मिस कर दिया, तो भी आपकी एरर आ जाएगी। एंड इफ सम इररिलेवेंट एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड, अगर सपोज आप स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट ले रहे हो, आप स्टूडेंट्स का स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज टेस्ट करना चाह रहे हो, तो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया, आपने मीन को छोड़ दिया, सेंट्रल टेंडेंसी को छोड़ दिया, टाइम सीरीज को छोड़ दिया, तो भी प्रॉब्लम है। और अगर आपने उसमें कुछ रिसर्च के क्वेश्चंस डाल दिए, अकाउंट्स के क्वेश्चन डाल दिए विच आर कंप्लीटली इररिलेवेंट, तो वो भी स्टूडेंट के लिए दिक्कत है। तो वैलिडिटी थ्रेटन हो जाएगी आपकी, वो फिर एक वैलिड टेस्ट नहीं माना जाएगा। उससे आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने स्टूडेंट की अच्छे से पूरी स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज को टेस्ट कर लिया, नो। And the research is likely to be suffering from omitted variable biasness. So I hope content validity is clear to you. Now second comes is your face validity. Now what is face validity? Face validity also you can, the name suggests in itself कि आपको फेस वैल्यू जो है, टेस्ट की फेस वैल्यू जो है वो उस टेस्ट के बारे में काफी कुछ कहती है। सो सिंपली पुट, द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट एट फेस वैल्यू by looking at whether it appears to measure the target variable, क्या उसको देख के, टेस्ट को देख के ऐसा लग रहा है आपको कि वो वेरिएबल को मेजर कर लेगा। अब आप कहोगे कि देख के कैसे पता चलता है, तो इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपकी वोटिंग होती है, जब भी आपकी पॉलिटिकल कैंडिडेट को सपोज आप वोटिंग जिसको भी करना है आपने, तो उसमें एक तो आपके पास तरीका है कि आप सीधा उनसे वोट्स ले रहे हो, ठीक है, लोग आ रहे हैं वोट कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको पता चल रहा है कि वो किस पार्टी को चाहते हैं, किसको वोट करना चाहते हैं। दूसरा आपका तरीका क्या हो सकता है कि आप अगर उससे पहले एक आइडिया लेना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी आ सकती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर क्वेश्चनर्स बनाएंगे और उससे फिर आप क्या करेंगे, उन सब से एक सपोज 50 लोगों से या 100 लोगों का आपने एक ग्रुप बनाया और उससे आपने उन सब से उनकी ओपिनियंस मांगी और उससे आपको एक ऑथेंटिसिटी के साथ ये पता चल गया, उन्होंने पेपर पे आपको लिख के दिया कि यस आई वांट टू वोट फॉर दिस पार्टी। ओके। थर्ड, एक आपका जो फेस वैलिडिटी जहां पर आपको समझ में आएगी, वो आपका क्या है, जब भी आपके वोटिंग जस्ट होने वाली होती है, तो उससे पहले वोटिंग एरियाज पे क्या होता है कि उन वोटिंग पब्लिक एरियाज से बाहर ही, पब्लिक प्लेसेस के बाहर ही उन लोगों से पूछा जाता है, या उनके फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, या कुछ लोग जो आपस में सपोज 5-5 10-10 लोगों के ग्रुप्स में जो बातें हो रही होती हैं उनके थ्रू, जब आप ये जानने की कोशिश करते हो कि लोगों का जो रुझान है वो किस साइड है, वो किस पार्टी को ज्यादा वोट करना चाह रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि सर्वे आस्किंग पीपल विच पॉलिटिकल कैंडिडेट दे प्लान टू वोट फॉर, ये आपका क्या है कि एक आप वीकेस्ट फॉर्म है वैलिडिटी की, यहाँ पे ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है। सिर्फ 10 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उससे आप ये नहीं कह सकते, ऑथेंटिक वे में आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी अब आ जाएगी या ये पॉलिटिकल पार्टी ही जीतेगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक आपका ऊपर ऊपर से टेस्ट है। सो दिस फेस वैलिडिटी ओनली मीन्स दैट द टेस्ट लुक्स लाइक इट वर्क्स, इट डजेंट मीन दैट द टेस्ट हैज बीन प्रूवन टू वर्क। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है कि टेस्ट हैज नॉट बीन प्रूवन टू वर्क। टेस्ट प्रूव नहीं किया गया है कि वो एक वैलिड है आपका, इसकी सिर्फ फेस वैलिडिटी हाई होती है, वो बस ऊपर से ये लगता है कि वो उसको वेरिएबल को सही मेजर कर लेगा। तो ये फेस वैलिडिटी आपकी सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है, ये यूजफुल होती है आपकी इनिशियल स्टेजेस में, जब आप डेवलप कर रहे होते हैं अपने स्केल को, डेवलप कर रहे होते हैं अपने स्केल को। वो आपकी इनिशियल स्टेज क्या होती है, सपोज आप पूरे कंपनी में अगर आपके 800 एम्प्लॉई हैं, तो 800 एम्प्लॉई से सर्वे भरवाने की बजाय आप एक बार 50 लोगों के, जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं आपके उन 800 के, 50 आपने उन सारे डिपार्टमेंट से कुछ लोग उठा के आपने 50 की एक टीम तैयार कर ली। अब आप उन 50 से एक ये फेस वैलिडिटी चेक करने के लिए उसको एक बार उनसे वो क्वेश्चंस वर्बली पूछ के देख सकते हो या रिटर्न आप पूछ के देख सकते हो। उससे आपको एक ये पता लग जाएगा कि हाँ अगर मैं स्केल को यूज करता हूँ तो क्या 800 लोगों से मैं सही रिस्पॉन्सेज फिल करवा पाऊंगा। तो इस टाइप से इनिशियल स्टेजेस में जब आप स्केल को डेवलप कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में आप इसको यूज कर सकते हैं, इस वैलिडिटी को चेक करके। एंड यूजुअली इट इज कंसीडर्ड दैट दिस इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। अब वीकेस्ट क्यों है, ऑब्वियसली इट इज नॉट प्रूवन, इट इज नॉट ऑथेंटिक, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, आपकी एक वीकेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी है और इट इज अ सब्जेक्टिव मेजर। ये आपका डिपेंड करता है जो भी आपका वो डेटा ले रहा है, वेदर इट इज द इंटरव्यूअर और whosoever is taking responses from the respondent, तो वो उसके सब्जेक्टिव, उसकी ओपिनियंस वो कैसे परसीव कर रहा है, वो कैसे उन चीजों को नोट डाउन कर रहा है, उस पर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज योर क्राइटेरियन वैलिडिटी। नाउ व्हाट इज दिस,
इसमें मैं एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करती हूँ बिफोर गोइंग अपॉन द डेफिनेशन, सो दैट यू मे जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। अब मैं बात करती हूँ पीएचडी एंट्रेंस की, ठीक है। अब आप अगर इस पीएलएस सेम की वीडियो को देख रहे हैं तो प्रोबेबली यू विल बी इन रिसर्च। तो अगर आप रिसर्च में हैं तो हो सकता है आप पीएचडी भी कर रहे हो या इन फ्यूचर यू आर प्लानिंग टू डू अ पीएचडी। तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल उठाया जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। तो जब भी आप पीएचडी के लिए एंटर करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर पीएचडी के एंट्रेंस रखे जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी आप ऐसी देखेंगे कि जहाँ पर सिंपली यूजीसी नेट को प्रेफर किया जाता है कि अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है पास्ट में, तो आपको पीएचडी के एंट्रेंस को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ आपके यूनिवर्सिटी या मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपकी पीएचडी एंट्रेंस को कंडक्ट करती हैं। तो जो वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, तो वो एग्ज़ाम जब वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट उससे कंसर्न्ड है, वो जब उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को उस एग्ज़ाम को लिख रहा होगा कि उस एग्ज़ाम को फ्रेम कर रहा होगा कि क्या-क्या क्वेश्चंस उसमें डाले जाने चाहिए, क्या उसका सिलेबस रखें हम उस एग्ज़ाम का। तो उसके लिए यूजीसी नेट अगर आपने देखा है, अगर आपने कोई पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया है और यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम दिया है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो ऑलमोस्ट जो फॉर्मेट होता है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, उनका जो सिलेबस होता है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प लेती हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की। क्यों? क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी जो है वो उसको कंडक्ट कर रही है। एनटीए उसको अगर सपोज़ कंडक्ट कर रही है, तो एनटीए के पास काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं, स्किल्ड पीपल हैं, वो एक अच्छे लेवल पे जाके उस पूरे सिलेबस को, उस पूरे फॉर्मेट को तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में एक सपोज़ 3 या 4 लोगों की टीम बनाई है उसको लिखने के लिए एग्ज़ाम को, तो वो उतना उनके अंदर स्किल या एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम जो लिख रहे हैं क्या वो सही में उसकी कैंडिडेट की उस स्किल को चेक कर पाएगा या नहीं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपने कंपेयर करते हैं अपने लिखे हुए, अपने बनाए हुए उस एग्जाम के फॉर्मेट को किससे कंपेयर करेंगे, यूजीसी नेट के एग्जाम से, जिससे कि वो पता लगा सके कि हमारा खुद का बनाया हुआ स्केल वैलिड है या नहीं है। सो अ क्राइटेरियन वेरिएबल इज एन एस्टैब्लिश्ड एंड इफेक्टिव मेजरमेंट। एक एस्टैब्लिश्ड मेजरमेंट है, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो एक एस्टैब्लिश्ड माना जाएगा, एक इफेक्टिव मेजरमेंट स्केल माना जाएगा। सो दैट इज वाइडली कंसिडर्ड वैलिड, जिसे वाइडली कंसिडर किया गया हो कि वो वैलिड है। अब यूजीसी नेट के एग्जाम को आप जल्दी से चैलेंज नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि नो इट इज नॉट वैलिड, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही ऐसा हो जाए कि आपको उसके अगेंस्ट कुछ उसको चैलेंज करना पड़े। समटाइम्स रेफर टू एज गोल्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट, और ऐसे मेजरमेंट स्केल्स को समटाइम्स वी रेफर एज गोल्ड स्टैंडर्ड स्केल्स। तो टू इवेल्युएट क्राइटेरियन वैलिडिटी, तो अगर हम क्राइटेरियन वैलिडिटी की बात कर रहे हैं तो उसको इवेल्युएट करने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, सो यू कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ योर मेजरमेंट स्केल एंड द रिजल्ट्स ऑफ द क्राइटेरियन मेजरमेंट स्केल। क्राइटेरियन मेजरमेंट स्केल आपका कौन सा होगा, यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो आपका क्या है, क्राइटेरियन स्केल है। और सो वी फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द मेजरमेंट स्केल हमारा ये वाला है, दिस इज योर मेजरमेंट स्केल, एंड यूजीसी नेट इज योर क्राइटेरियन स्केल। तो अब हम इन दोनों के बीच में क्या फाइंड आउट करेंगे, आर। वी फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन क्राइटेरियन एंड मेजरमेंट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सपोज हम सिर्फ 10 स्टूडेंट को एक बार अपनी यूनिवर्सिटी से उठा लेंगे, उन 10 बच्चों को बिठाएंगे और दोनों एग्जाम अलग अलग उनसे अटेम्प्ट कराएंगे, यूजीसी नेट का भी और पीएचडी एंट्रेंस का जो हमने बनाया है वो भी। अब उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम उन दोनों रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर लेंगे। अगर वो क्लोज इनफ आ रहे हैं तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि यस, द वन वी हैव कंस्ट्रक्टेड वो स्केल भी जो है वो वैलिड है, उसकी क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है वो ओके है। सो दिस गिव्स अ गुड इंडिकेशन दैट योर टेस्ट इज मेजरिंग व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। आई होप क्राइटेरियन वैलिडिटी आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब लास्ट आपकी बस आ जाती है कि क्राइटेरियन वैलिडिटी के ही ये दो फर्दर टाइप्स हैं आपकी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव क्या होता है, एज इट्स नेम सजेस्ट, प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर से ये रिलेट करती है। सो द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरिएबल, एक वेरिएबल की फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेडिक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आपके करियर टेस्ट हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, तो ये बेसिकली क्या टेस्ट करते हैं, पोटेंशियल ऑफ अ कैंडिडेट की। आज का उसका कुछ भी चेक नहीं कर रहे हैं, वो
क्या चेक कर रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या चेक करते हैं कि फ्यूचर में अगर वो एक जॉब पे आपने अपॉइंट कर दिया उसको, या एक कोर्स आपने उसको सपोज कैट के थ्रू आपने उसको एडमिट कर दिया किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में, तो क्या उसके अंदर इतना एप्टीट्यूड है, क्या उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में ये सब कर पाएगा, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएगा, ये सब आईक्यू की चीजें समझ पाएगा। तो समझ रहे हैं आप कि फ्यूचर पोटेंशियल को जब एक टेस्ट चेक करता है तो वो आपका क्या बन जाता है, वहां पे आप क्या चेक कर रहे होते हो, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। नेक्स्ट इज योर कंकरेंट वैलिडिटी। तो कंकरेंट वैलिडिटी क्या है कि क्या एक टेस्ट आज की चीज चेक कर पा रहा है। यहाँ पे हम करंट स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की करंट स्टेट की। सो दिस वैलिडिटी अकर्स व्हेन क्राइटेरियन मेजर्स आर ऑब्टेन्ड एट द सेम टाइम एज टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, जब हमें टेस्ट स्कोर्स मिल रहे हैं उसी टाइम की चीजों को हम चेक कर रहे हैं, indicating the ability of test scores to estimate an individual's current state. Okay, we are talking about individual's current state. So simply the example is a test measuring job satisfaction of employees. अगर आप employees का job satisfaction check कर रहे हो तो वो आज ही check कर रहे हो और वो आज ही काम आने वाला है, आप आज उसकी current state को ही check कर रहे हो. Okay, so this was all about today's video about types of validity. If you found this video informative and useful, you may just like this video, you may appreciate in the comments, and you may support my channel through subscribing and pressing the bell icon, so that I may make more of such videos on such topics in future. So stay tuned to the next videos from Smart PLS SEM, and thank you for watching.